जब वित्तीय नियोजन की बात आती है तो हमारे प्रिय गणपति बप्पा से आप कुछ सीख सकते हैं। 1. बड़ा सोचें। गणेश जी का बड़ा सिर बुद्धि का प्रतीक है। भगवान गणेश से आप जो वित्तीय शिक्षाएं सीख सकते हैं उनमें से एक है लक्ष्य निर्धारित करते समय बड़ा सोचने की क्षमता। अपनी वित्तीय सीख का उपयोग करें और अपने निवेश के बारे में सोच समझकर निर्णय लें। उचित वित्तीय नियोजन के साथ आप जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 2. सुनने के लिए तैयार रहें और अपना मन केंद्रित रखें। गणेश जी के कान लंबकर्ण हैं, इसलिए जब वित्तीय मामलों की बात आती है तो आपको अपने साथियों या साथी निवेशकों की बातों का आंख मूंद कर अनुसरण करने के बजाय हमेशा विशेषज्ञों की सलाह पर ध्यान देना चाहिए। जो उनके लिए उपयुक्त है, हो सकता है कि आपके पक्ष में काम न करे। सही वित्तीय सलाहकार के प्रति ग्रहणशील होने से आपको सही रास्ता तय करने में मदद मिलेगी। 3. वित्तीय नियोजन में अनुकूलनशीलता। चूंकि श्री गणेश का मुख मूल रूप से हाथी की सूंड से बना था, इसलिए उन्हें वक्रतुंड कहा जाता है। भगवान गणेश की सूंड का लचीलापन अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। एक निवेशक के रूप में आपको नियमित अंतराल पर अपने पोर्टफोलियो पर नजर रखनी चाहिए। 4. जोखिम उठाने की इच्छा रखें, लेकिन अपने दिमाग को अपने दिल पर हावी होने दें। गणेश जी का टूटा हुआ बायां दांत यह विचार व्यक्त करता है कि पूर्णता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सभी भय और भावनाओं पर बुद्धि से विजय प्राप्त करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में, व्यक्ति में उन खराब निवेश योजनाओं को खत्म करने की शक्ति होनी चाहिए जो पोर्टफोलियो की वास्तविक कमाई क्षमता को बाधित करती हैं। हमेशा अपने दिल की सुनने के बजाय अपने दिमाग से काम लेना जरूरी है। 5. विनम्र रहें और बाजार को मात देने की कोशिश न करें। मूषक, जो भगवान गणेश का वाहन है, यह दर्शाता है कि व्यक्ति को छोटी चीजों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। इस गुण से आप जो वित्तीय सबक सीख सकते हैं उनमें से एक ये है कि अगर आप सीप में थोड़ी सी राशि भी निवेश करते हैं तो भी आप लंबे समय में पर्याप्त धन जमा कर सकते हैं। अगर आप एक बेहतर कल की आकांक्षा रखते हैं तो आपको अपने बजट में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू करना होगा और निवेश की शक्ति को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। 6. प्रतिकूल परिस्थितियों में धैर्य। जब आप बाजार से जुड़े वित्तीय साधनों में निवेश करते हैं तो बाजार में उतार चढ़ाव आना आम बात है, लेकिन धैर्य रखना जरूरी है। अगर आप जोखिम उठाने में सक्षम हैं तो आप म्यूचुअल फंड जैसे अन्य निवेश विकल्पों पर विचार कर सकते हैं। अच्छे और चुनौतीपूर्ण समय दोनों आएंगे, लेकिन आपको लंबे समय में सर्वोत्तम रिटर्न प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। 7. अपनी शुभ यात्रा शुरू करें। भगवान गणेश के आशीर्वाद से शुभ वित्तीय योजना की शुरुआत करें। फाइनर विंड के साथ अपनी वित्तीय यात्रा शुरू करें।